रुक जाओ, बस 1 मिनट के लिए ओवर थिंक करना बंद करो। तुम इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। मुझे पूरे दिल से लगता है कि आज भगवान ने ही इसे तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हारी बेचैनी को रोकने के लिए। तुम अभी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो, है ना? तुम इंतजार करते करते थक चुके हो, खामोशी से परेशान हो चुके हो। तुम एक ऐसे दरवाजे को देख रहे हो जो अभी तक खुला नहीं है, और तुम सोच रहे हो कि इसे जबरदस्ती कैसे खोला जाए। तुम जल्दी में हो, तुम तनाव में हो, तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। तुम्हें लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है। एक गहरी सांस लो, अपने कंधों का तनाव छोड़ दो। भगवान ने तुम्हें ये रोकने के लिए भेजा है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? किसने कहा कि तुम जिंदगी में पीछे हो? डर और घबराहट यही वो हथियार है जिससे तुम्हें कमजोर किया जाता है। तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि अभी फैसला नहीं लिया तो सब कुछ खो दोगे। तुम्हारे दिमाग में ये डाला जाता है कि अगर तुमने समझौता नहीं किया, अगर तुमने चीजों को फोर्स नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन यही घबराहट तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जब तुम जल्दी में होते हो तो तुम अपनी जिंदगी रेत पर बनाते हो। तुम गलत नौकरी स्वीकार कर लेते हो, गलत रिश्तों में फंसे रहते हो, डर के आधार पर फैसले लेते हो, विश्वास के नहीं। तुम अपनी कहानी खुद लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तुम्हें कभी भी आने वाले कल का बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया गया था। अभी उसकी आवाज सुनो, वो कह रहा है शांत रहो। जिस देरी से तुम परेशान हो वो तुम्हें नजरअंदाज करना नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा है। जिस बंद दरवाजे को तुम बार बार खटखटा रहे हो उसके पीछे एक तूफान है जो तुम देख नहीं पा रहे। उसने उसे इसलिए बंद किया है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। भगवान तुम्हारी टाइमलाइन से डरता नहीं है, वो तुम्हारी उम्र, तुम्हारे पैसों या तुम्हारी गलतियों को देखकर घबराता नहीं है। वो समय का निर्माता है। वो 1 सेकंड में उतना कर सकता है जितना तुम 10 साल में भी नहीं कर सकते। तुम्हें किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए बना है वो कभी तुम्हें मिस नहीं करेगा, और जो तुम्हें छोड़कर चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो जो भी तुम डर के आकर करने वाले थे, रुक जाओ। जो मैसेज तुम मजबूरी में भेजने वाले थे उसे डिलीट कर दो। जो समझौता तुम करने वाले थे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि भगवान तुम्हें भूल गया है, उसे जाने दो। वो तुम्हें नहीं भूला है, उसने तुम्हें अपने हाथों की हथेलियों पर लिख रखा है। तुमने जो भी आंसू अकेले में बहाए हैं उसने हर एक को संभाला है। तुमने जो भी खामोश प्रार्थनाएं की हैं जब तुम्हारे पास ताकत नहीं बची थी, उसने सब सुना है। वो इस इंतजार के समय में भी काम कर रहा है। जड़ें अंधेरे में गहराई तक बढ़ रही हैं। भले ही अभी तुम्हें फूल न दिखे, लेकिन तुम सुरक्षित हो। तुम्हें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, भगवान तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है। आज इसी पल उस भारी बोझ को यहीं छोड़ दो। वो तुम्हें थका रहा है, तुम्हारी खुशी छीन रहा है। उन हाथों पर भरोसा करो जिन्होंने तुम्हें बनाया है। उस पिता के समय पर भरोसा करो जो तुमसे प्यार करता है। आज अपने मन को आराम दो, उसकी कृपा को महसूस करो। सब कुछ ठीक होने वाला है। उसने पहले ही रास्ता बना दिया है, तुम्हें बस उसके साथ चलते रहना है। और याद रखो, जब तुम रुककर भरोसा करना सीख जाते हो तभी भगवान तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलता है जिन्हें तुम कभी अपने दम पर खोल ही नहीं सकते थे।